सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन अटारिया। दर्शकों देखिए, अजमेर से इस वक्त मैं आपको बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं। यहां पर अजमेर दक्षिण विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हेमंत बाटी ने कांग्रेस पार्टी के समर्थन में नाम वापस लेने की घोषणा कर ली है। आप देख सकते हैं यहां पर हेमंत बाटी के निवास स्थान पर कांग्रेस की दक्षिण विधानसभा की प्रत्याशी द्रौपदी कोली और तमाम कांग्रेस के नेता, समाज के बंधु, सभी लोग यहां पर एक जाजम पर नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे यहां पर जो निवास स्थान है उनका, और यहां पर जो लोग हैं यहां मौजूद हैं। और ये समझाइश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, सचिन पायलट की समझाइश यहां पर देखिए कामयाब हुई है। बहुत बड़ी खबर आप अजमेर दक्षिण विधानसभा से देख रहे हैं। यहां पर जो कांग्रेस से बागी हो गए थे, उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी, और आज यहां पर तमाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पवन खेड़ा, तमाम जो वरिष्ठ कांग्रेस के लीडर हैं, उनकी जो समझाइश है वो यहाँ पर काम आ गई है। और इस वक्त जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तमाम सभी कांग्रेस के पदाधिकारी, समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसा पहली बार नजर आ रहा है इन तस्वीरों में कि जो लोग हैं वो जो कांग्रेस में कभी अलग हुआ करते थे, एक जगह पर अलग अलग नजर आया करते थे, मगर इस वक्त ये सभी एक जाजम पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहुत ही बड़ी खबर आपको द फैक्ट अजमेर यहाँ पर नजर आपको लाइव तस्वीरों में दिखा रहे हैं। दक्षिण विधानसभा की जो प्रत्याशी है द्रौपदी कोली यहाँ पर मौजूद हैं, हेमंत बाटी जी यहाँ पर मौजूद है, ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, समाज के वरिष्ठ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कोली समाज के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, माली समाज के लोग यहाँ पर मौजूद है, तमाम जो सिंधी समाज के और यहाँ पर सिख समाज के तमाम लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। आप तस्वीरों में लाइव देख रहे हैं। और जिस तरीके से पार्टी यहाँ पर देखिए समाज का जो माला पहनाई जा रही है द्रौपदी कोली द्वारा, यहाँ पर द्रौपदी कोली यहाँ पर हेमंत बाटी जी को यहाँ पर तस्वीरें में आप देख सकते हैं। जिस तरीके से देखिए यहाँ पर बहुत ही भावुक हो चुकी है द्रौपदी कोली जी। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भावुक हो चुकी है द्रौपदी कोली। बिल्कुल यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो एक यहाँ पर जो इनको जिस चीज का डर था वो आज यहाँ पर एक हो चुके हैं। तस्वीरों में अजमेर से बड़ी खबर। अब ऐसा लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से 20 साल का जो रिकॉर्ड यहाँ पर चल रहा था, निश्चित तौर पर वह अब इस तरीके से जो ये एक जाजम पर आ गए हैं, हो सकता है कुछ परिणाम इस वक्त कुछ और आए, क्योंकि हमेशा कहीं नहीं कहीं लोग अलग अलग नजर आया करते थे। यहाँ पर शहर अध्यक्ष, महिला कांग्रेस की शहर अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए तस्वीरों में एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। हेमंत बाटी जिंदाबाद, हेमंत बाटी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। यहाँ पर ये देखिए बहुत ही भावुक पल यहाँ पर, और ये पल उसी वक्त को याद दिलाता है जब ये हेमंत बाटी जी द्वारा इनको कांग्रेस का पार्षद का टिकट यहाँ पर दिया जाता था। कभी 2 बार इनको यहाँ पर पार्षद का टिकट दिलाकर जीत यहाँ पर कराई है। अब ये इन्हीं के साथ में विधायक का चुनाव यहाँ पर लड़ती नजर आ रही है। भावुक पल बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं, आंखों में आंसू आ गए हैं इनके, और ये बहुत ही भावुक पल यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें द फैक्ट अजमेर की तरफ से यहाँ पर। तो थोड़ा मुझे 1 मिनट जाके दे दो, थोड़ी सी वहाँ पर आ जाओ। चलिए अब बात कर लेते हैं एक तरीके से किस तरीके का समर्थन यहाँ पर दिया जा रहा है। भाई साहब किस तरीके का समर्थन है? एक हाँ चलिए माला पहन लीजिए। यहाँ पर देखिए जो समाज के बुजुर्ग हैं वो भी स्वागत कर रहे हैं। वैसे किस तरीके का समर्थन है? देखिए, मेरे टिकट मिलने से पूरे अजमेर शहर के जितने भी हमारे कार्यकर्ता और चाहने वाले हैं, वो सभी समाज के जो भी प्रमुख लोग हैं उनमें भारी निराशा थी, और उन सभी के आग्रह से मैंने अपना नामांकन पत्र एक कांग्रेस पार्टी से और एक निर्दलीय के रूप में भरा था, और सिंबल नहीं मिलने की वजह से कांग्रेस का हमारा नामांकन रद्द हो गया था। मगर सभी का इतना दबाव था कि नहीं, अपने को चुनाव लड़ना है। मगर जिस तरह से पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, सचिन पायलट साहब और मुकुल वासनिक जी और आज पवन खेड़ा जी को राहुल जी ने संदेश देकर जो भेजा था, उन सबकी मान मनोवर में मैंने
अपना जो है नामांकन वापस लेने का फैसला किया है। और समाज के भी प्रमुख लोगों का एक दबाव था और यही था कि आप जो है बहन द्रौपदी को अपना आशीर्वाद दें। पूरा समाज आपके साथ खड़ा है और सभी समाज के प्रमुख लोगों ने जिस तरह से मेरा एक साथ दिया, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारी इच्छा शुरू से अजमेर शहर के विकास की रही है और हमारा समर्थन है अब बहन द्रौपदी यहां से जीत कर जाए, ऐसा मैं चाहता हूं। और अजमेर शहर का जो विकास रुका हुआ है उसे हम निरंतर, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से विकास की पार्टी रही है और पिछले 5 साल में आपने देखा है कि किस तरह से भारी योजनाओं का लाभ एक आम आदमी को मिला है, गरीब को मिला है, तो उसी विकास की गंगा को आगे ले जाने के लिए हम सब मिलकर जो है कांग्रेस का काम करेंगे। बिल्कुल हमेशा की तरह हमेशा तो ऐसी तस्वीरें नहीं नजर आया करती थी, अब इस तस्वीर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर दूसरे विपक्षी दलों को चिंता का विषय बनने वाली है, ऐसा मानते हैं? जब आप मानते हैं तो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल आएगा और हम सबकी ताकत मिलकर अजमेर शहर के अंदर एक नया संगठन और एक मजबूत संगठन खड़ा करने का काम करेगी, जिसका फायदा अजमेर शहर के एक आम जन को मिलेगा और विकास की और हम अग्रसर करेंगे। द्रौपदी मैम कितना खुश नजर आ रहे हैं, कितनी मन को तसल्ली है आज? मुझे पहले से पूर्ण विश्वास था कि हेमंत भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं और वो हमेशा मेरा साथ दिया और आगे भी ऐसे ही साथ देंगे। तो उन्होंने मेरे साथ के लिए और मेरे को आशीर्वाद देने के लिए अपनी सारी जो उनको मिलना था वो नहीं मिल पाया। और मैं हमेशा ये ध्यान रखूंगी कि कभी भी इनका सम्मान में कोई कमी ना आए और इनके सहयोग से जीत कर जाऊंगी तो वो सारी सफलता का राज मेरे बड़े भाई होंगे। और ये वो घर है जो हमेशा से मुझे आशीर्वाद मिला, बाबा से लेकर अम्बा से लेकर हमेशा यहाँ से मुझे आशीर्वाद मिला और हमेशा परिवार की तरह रहा। और मुझे बहुत दुख हो रहा था तब, लेकिन मुझे तो विश्वास था कि मेरे बड़े भाई मुझे वो ये नहीं करेंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे और मेरे साथ खड़े होंगे। मेरी भाभी खड़ी है, मेरे बड़े भाई खड़े हैं, मेरा पूरा समाज खड़ा है और हमारे सभी लोग साथ में खड़े हैं। और अब हमें पूर्ण विश्वास है कि ताकत हमें जिताएगी और ये ताकत हम जीत कर आएंगे। और पार्टी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। क्योंकि देखिए 20 साल से जो विकास कार्य नहीं हुआ ना, तो हेमंत भाई साहब के नेतृत्व में इस अजमेर को इतना सुंदर, क्योंकि ये एक बहुत बड़े आर्टिस्ट भी है और इनका सपना अजमेर को लेकर बहुत बड़ा विजन है। और उस विजन में मैं तो एक केवल नाम मात्र हूँ और इनका पूरा सपना साकार होगा और हम सब मिलकर परिवार की तरह काम करेंगे। और पहले भी ऐसे ही परिवार की तरह काम करते थे और आगे भी पूरे परिवार की तरह ही एकता से हम पूरा काम करेंगे। अच्छा, ये कह सकते हैं जो भाई साहब का जो सपना था, हमेशा ये चुनाव लड़े, हालांकि इनको कामयाबी नहीं मिली, तो जो इनके अधूरे सपने हैं वो आप मिलकर साथ में करेंगे? देखिए, जरूरी नहीं है कि कभी कभी क्या होता है कि हर वक्त समय का, और ये कामयाबी तो सबसे बड़ी कामयाबी है कि मुझे इनके आशीर्वाद से टिकट, शहर हित में जो इनकी विचार थी, शहर को ऐसे डेवलप करना है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं यही तो मैंने आपको कहा ना भी कि शहर जो डेवलप होगा वो इन्हीं के आशीर्वाद से होगा और इन्हीं के प्लानिंग से होगा। क्योंकि जब भी कोई काम प्लानिंग से करते हैं ना तो काम बहुत सक्सेस होता है। अभी आपने देखा पूरा अजमेर में कोई प्लानिंग नहीं है और ऐसा कोई प्लान नहीं है जिससे अजमेर को विकसित किया जा सके। और भाई साहब के सहयोग से और पूरे समाज और सभी लोगों के सहयोग से, हमारे सारे पार्षदों के सहयोग से ये अजमेर आप देखोगे कितना उन्नतिशील होगा। ये तो समय भी बताएगा और आपको हम उस समय की, आज की तस्वीर ले लीजिए आप जो अजमेर शहर की है, और फिर उसके बाद आने वाले समय की तस्वीर हम बताएंगे कि हम किस तरह से विकास करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या आपको पहले से ही ध्यान था कि भाई साहब सपोर्ट करेंगे आपका? देखिए, मुझे पहले से भी पूरा विश्वास था कि सभी समाज मेरे साथ है, भाई साहब मेरे साथ है भाई, और सारे समाज के लोग आप देख रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ कोली समाज है, यहाँ सभी समाज के लोग खड़े हुए हैं और सभी समाज का सहयोग है, भाई साहब का भी सहयोग है और पूरे परिवार का सहयोग है, तो पूरे कांग्रेस पार्टी का सहयोग है। और हमारी कांग्रेस पार्टी कभी भी कथनी और करनी में अंतर नहीं करती है। तो ये सब आपको अब समय आ रहा है वो दिखाने का,
कांग्रेस सरकार दोबारा से राजस्थान में सरकार बनेगी और अजमेर में 20 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ये देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर तमाम जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ पर, दोनों ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ पर हैं। स्वागत की जो कड़ी है वह लगातार जारी है। हाथ ऊंचा करो, हाथ ऊंचा करो। यहाँ पर देखिए जो बाहर देखिए बड़े ही यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता, और बड़ी संख्या में अब ये एक साथ यहाँ से सीधे जो दक्षिण विधानसभा निर्वाचन कार्यालय है यहाँ पर पहुंचेंगे। ब्लॉक अध्यक्ष हमारे साथ निर्मल बेरवाल जी भी जुड़ चुके हैं। वैसे किस तरीके से देखते हैं ये? देखिए, अब जो हमारे बीच में हमारी मांग थी कि जो टिकट दिया गया था गलत, मगर अब भी हमारे जो कांग्रेस के आला कमान और जो हमारे समाज के लोग और सभी समाज के लोगों ने जो हेमंत माटी को समझाया, अब हम एकजुट को होकर के जो हमारी बात है, हमारी है जो 20 साल का सूखा है उसको खत्म करेंगे। कांग्रेस पार्टी विजय होगी। आज हेमंत माटी जी के जुड़ने से कांग्रेस संगठन मजबूत हुआ है, कांग्रेस के अंदर जान आ गई है, और इस सीट को हम निश्चित जीतेंगे। सभी लोग मिलकर काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। तो देख सकते हैं तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे कि हेमंत भाटी जी चुनाव लड़ेंगे, इस पे विराम यहाँ पर लग चुका है। उन्होंने अपने साथ में लेकर द्रौपदी कोली का खुले मन से समर्थन किया है। और मैं आपको बता दूं दर्शकों, जब ये कांग्रेस अलग अलग गुट में यहाँ पर बटी हुई थी और उससे लगातार दूसरी पार्टियों को यहाँ पर जो जीत मिल रही थी, अब मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव काफी रोचक होने वाला है। एक ही गाड़ी पर यहाँ पर देख सकते हैं जो निर्दलीय हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वह एक ही गाड़ी में यहाँ पर सवार होकर दक्षिण विधानसभा कार्यालय यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में तमाम कांग्रेसी यहाँ से हेमंत भाटी जी के घर से यहाँ से दक्षिण विधानसभा के लिए रवाना हो रहे हैं। और देखिए, एक तरह से कह सकते हैं अजमेर दक्षिण कांग्रेस के लिए ये बहुत ही खुशी का पल यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक साथ में तमाम जो चेहरे कभी एक धड़े में नजर आया करते थे वो दूसरे धड़े में नजर आया करते थे, मगर इस वक्त जो एक साथ यहाँ पर जो तमाम कांग्रेसी हैं वह यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आगे आगे अब कह सकते हैं जो भाटी जी हैं वह द्रौपदी कोली के सारथी के रूप में यहाँ पर नजर आएंगे। आगे की सीट पर हेमंत भाटी जी हैं, पीछे की सीट पर हाँ देख सकते हैं पीछे की सीट पर, भैया नीचे करना क्लास। बहुत ही शानदार दृश्य, और ऐसा लगता है अगर फिर कोई भीतरघात नहीं हुई तो ये सीट निश्चित तौर पर बदलाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। मनोनीत पार्षद रवि मोटवानी जी गाड़ी चला रहे हैं, हेमंत भाटी जी। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में आप किस तरीके का यहाँ पर जो माहौल है वह काफी कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कम शब्दों में बात खत्म करें, कैसा माहौल देखने को? बहुत बढ़िया माहौल है, और अब हालात पक्के हो गए कि हर हालत में कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस मजबूत होगी। 20 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। परिचय दें आपका। मैं प्रेमराज सोलंकी, भूतपूर्व उपाध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेसी, अजमेर। चलिए, देख सकते हैं जो तमाम कांग्रेसी हैं वह यहाँ पर एक जाजम पर नजर आ रहे हैं। उत्तर के जो दक्षिण के जो पार्षद हैं पार्टी से हैं, मनोनीत हैं, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ चुके हैं, जो हारे थे, वह तमाम यहाँ पर एक साथ नजर आ रहे हैं। और जैसे ही ये द फैक्ट अजमेर का लाइव अलग सोशल मीडिया ग्रुप में जाएगा, उसके बाद और लोगों का यहाँ पर जो पार्टी से जो अलग मैसेज जा रहा था कि अलग अलग हैं, वह उसका मैसेज यहाँ पर अब ये जाएगा कि सभी पार्टी यहाँ पर एक साथ, कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वह एक साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ कहना चाहोगे अशोक जी, कैसा लग रहा है? आप भी कंफ्यूज हो जाया करते थे, आप भी शायद भावुक हो गए कि आज बहुत दिनों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है। देखने को ये मिल रहा है कि कांग्रेस एकजुट हो गई है और अब हमें काम करने का और अच्छा से काम हम खुल के पूरी कांग्रेस की विचारधारा से हम पूरा काम कर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए कैंडिडेट खुद भावुक हो गई थी और द्रौपदी जी, तो अब कई कार्यकर्ता हैं वो भी काफी ऐसे इमोशनल हो गए हैं कि भाई ये चेहरा, ये समय काफी टाइम से देखने को नहीं मिल रहा था। अब ऐसा कांग्रेस में ऐसी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है हेमंत भाटी जी का समर्थन मिलते ही। अब निश्चित तौर पर ये सीट निकलना 200%, 100%, जो भी कह लो,
वो निश्चिंत हो गया है कि ये सीट निकल के ही रहेगी। बिल्कुल, क्या कहेंगे महेश जी? बस कांग्रेस जीतेगी इस बार पूरी तरह से। जी अंकल, आप बहुत टाइम से लगे हुए पार्टी साहब के, अब कैसा लग रहा है? हेमंत जी फुल जोर शोर से काम करेंगे जी, और इसको जिताएंगे। यहाँ पर देखिए पार्षद वो अपनी बाइक पर भी नहीं, इनको ऐसा लग रहा है कि मौका नहीं छोड़ना चाहिए, बाइक पे ही निकल गए। क्या कहना चाहेंगे? हमें तो पूरी आशा थी, पूरी उम्मीद थी कि भैया हमारे साथ है। हमें तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि भैया हमारे साथ नहीं है। हमें तो स्टार्टिंग से पता था आज नहीं कल तो भैया हमारे साथ रहेंगे और हम विजय होके आएंगे, हमें पूरा पता है। आपकी भी आंखों से आंसू आ रहे हैं? बिल्कुल, आंसू क्यों नहीं आ रहे, मेरे तो पहले दिन से ही आंसू आ रहे भैया जी, क्या करें। चलिए सोनू भाई यहाँ आ जाएं, आप भी आ जाएं। किस तरीके से देखते हैं ये कॉम्प्रोमाइज, ये एकजुटता? बहुत बढ़िया तरीके से ये चीज हुई है, इतना अच्छा हुआ है। जिस प्रकार कार्यकर्ता में उत्साह की कमी थी, आज भाई साहब के साथ होने के साथ में सभी कार्यकर्ताओं में पुनः चालू हो चुका है। और इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की सीट, इस पर जो 20 साल का जो अभी तक इतिहास रहा है बीजेपी का गंदा, जिससे कोई काम नहीं हुआ, उस प्रकार से इस बार हम चाहेंगे भाई साहब के नेतृत्व के साथ में जो चलते हुए कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित करें। आप पूर्व पार्षद चंदन जी से पूछ लेते हैं, भाई साहब किस तरीके से देखते हैं ये? देखो, ये 20 साल का वो जो वनवास था ना, वो आज टूट गया है, सोच लो बस। और हमारे बड़े भाई अहमद भाटी वास्तव में पहले से भी आदरणीय थे, अभी भी आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे। जो इनका समर्थन हुआ वो पूरी कांग्रेस में खुशी की लहर है और निश्चित तौर पर हम जीत रहे हैं और जीतेंगे। बिल्कुल, क्या कहेंगे बाबू जी? मैं रूप सिंह कोहली, राष्ट्रीय मंत्री, कोहली समाज, राजस्थान प्रदेश। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ समाज के लोगों से, कोहली समाज के थे कि मैं संगठन का आदमी हूँ और निवेदन कर रहा हूँ कि 20 साल से जो कोहली समाज को एक वास्तव में प्रतिनिधि मिलना है, वो द्रौपदी कोहली बहन जी के रूप में मिलेगा। आप इनको भारी मतदान करके विजयी। यहाँ पर देखिए, मैं एक ऐसे शख्स से आपको मिलाना चाह रहा हूँ जिस वार्ड में ये रहते हैं, वहाँ उसी वार्ड में जो विधायक अनीता बघेल है उनका निवास स्थान है और ये कांग्रेस समर्थित है, मगर निर्दलीय, इन्होंने टिकट नहीं मिलने से निर्दलीय चुनाव लड़ा और ये जीत कर आए। क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज काफी लोगों को नींद नहीं आएगी क्योंकि कांग्रेस एक जाजम पे एक परिवार के सहित आ चुकी है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मनमुटाव परिवार में होता है और निश्चित रूप से मनमुटाव हुआ, लेकिन जब हम लोग सब बैठ के एक जगह बात करते हैं, मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी नाराजगी दूर होती है। और उसी के चलते अहमद जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कि पार्टी के पक्ष में, पार्टी के बैनर तले, पार्टी के समर्थन में अपने आप को समर्पित किया है। इसका निश्चित रूप से उनको आगे लाभ मिलेगा। चलिए यहाँ पर माली समाज के जो प्रमुख नेता है उनसे बात कर लेते हैं। महेश चौहान जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जो हेमंत भाटी जी ने कांग्रेस के लिए समर्थन दिया, द्रौपदी माली सैनी समाज तो पहले ही कांग्रेस के पक्ष में है और इस बार अपने द्रौपदी के पक्ष में वोट डालेगी। माली पूरा समाज इस बार कांग्रेस को वोट डालेगा। ठीक है, ये माली समाज के नेता थे। अब वाल्मीकि समाज के नेता हैं श्रवण टोनी जी, पूर्व पार्षद रह चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये कांग्रेस का परिवार है और कांग्रेस के परिवार में इस बार जीत निश्चित है और अजमेर दक्षिण में जो बदलाव चाहती है जनता, वो इस बार देखने को मिलेगा और हेमंत भाटी जी के सानिध्य में चुनाव लड़ा जाएगा और जीत निश्चित है। इस बार जीत निश्चित है। जो 20 साल का रिकॉर्ड है वो इस बार कांग्रेस तोड़ेगी और द्रौपदी कोहली भारी मतों से विजय होगी। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, सभी समाज के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सिख समाज के जो प्रमुख नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं नगर निगम में, क्या कहना चाहेंगे मुल्क जी? कैसा लग रहा है आज का दिन? 20 साल के बाद बहुत ही अच्छा दिन आया कांग्रेस पार्टी के लिए। इतिहास गवाह है, जब जब दूरियां रही हैं, जब जब कांग्रेस को नुकसान हुआ है, आज दूरियां तो दूर हो गई, अब दिल को करीब लाने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है इन कांग्रेसियों को, सबको, और एकजुट होके, एक मत होके। पहले कंफर्म नहीं थी सीट क्योंकि निर्दलीय खड़े होते, अब सीट कंफर्म है। ये मैं इस बात की तस्दीक देता हूँ कि आज का जो हुआ है वो सहरा हेमंत भाटी के सर जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दर्शकों, तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे, हेमंत भाटी जी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, उस पर विराम यहाँ पर लग चुका है। और हमेशा जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की बात कर लें, नगर निगम की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम नेताओं में अंदरूनी भीतरघात की लगातार संभावनाएं बनी रहती थी, मगर अब जो माहौल देखा जा रहा है, कांग्रेस के हेमंत भाटी जी ने द्रौपदी कोहली को समर्थन खुले दिल से दे दिया है। उनके तमाम कार्यकर्ता, तमाम पार्षद,
तमाम धर्म के लोग, तमाम समाज के लोग यहाँ पर एक जाजम पर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आने वाली 3 दिसंबर को परिणाम चौंकाने वाले आ सकते हैं। द फैक्ट अजमेर में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज को लाइक फॉलो करना ना भूलें और ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट जरूर बताएं। मैं पवन अटारिया, मेरे सहयोगी मनोज सोलंकी के